नमस्कार, आप देख रहे हैं लखीसराय न्यूज में आपके साथ हूं हर्षराज। बढ़ैया रेलवे स्टेशन को जिस तरह से रेल प्रशासन के द्वारा, रेल विभाग के द्वारा उपेक्षित रखा जा रहा है, उसको लेकर जो रेलवे संघर्ष समिति के संयोजक संजीव कुमार ने कुछ शिष्टमंडल के साथ डीआरएम दानापुर जाके डीआरएम से मुलाकात किया। डीआरएम से मुलाकात में क्या क्या बातचीत हुई ये भी जानेंगे संजीव कुमार से। और दूसरी पहलू है कि जो 23 जनवरी 2022 को यानी कल में जो निर्धारित हुआ था चेतावनी धरना का, वो रद्द क्यों हुआ, और फिर ये कौन सा डेट निर्धारित होगा चेतावनी धरना का, जो पिछले साल फिर से उस जो ट्रेन नहीं रुक रही है, क्या उस आंदोलन का जरूरी है बढ़िया रेलवे स्टेशन को। संजीव जी, कल डीआरएम से मुलाकात हुई आपका, तो मुलाकात के बाद क्या आश्वासन मिला और क्या बातचीत हुई, बताइए। जैसे डीआरएम साहब के साथ हमारे शिष्टमंडल की एक बैठक हुई। बैठक में चर्चा चला, कॉमर्शियल चर्चा चला। तो कॉमर्शियल में हम अपना रिकॉर्ड पिछला दिखाए कोविड से पहले का। तो वास्तव में रिकॉर्ड हमारा अच्छा है, गाड़ी रुकनी चाहिए। उसके बाद जो हम मांग किए थे तो डीआरएम साहब से कि हम जो आपको दिए अपना मांग, आप अपने बड़े पदाधिकारी को भेजे हैं, उसका एक एक हमको प्रति दे दीजिए। आपके अंदर में डीआरएम साहब सीधे बोले कि अब सीधे रेल बोर्ड के पास चला गया है, रेल बोर्ड के पास चला गया है। कोई भी स्टॉपेज अब न मंडल से होता है न जोन से होता है, सीधे रेल बोर्ड निर्धारित करती है। तो कहे कि तो हम आपके पास आने से क्या फ़ायदा है, हम जो आपको आवेदन दिए हैं अपनी मांग को, वो अपने बड़े पदाधिकारी को भेजे हैं, एक एक प्रति हमको दे दीजिए और हम उस आधार पर हम रेल बोर्ड में जाएंगे अपने बात को लेके। तो उन्होंने असमर्थता जताई कि हम पिछला तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन आज जो आवेदन दीजिएगा वो हम अपने बड़े पदाधिकारी को भेज देंगे और एक प्रति आपको भी हम दे देंगे। तो कहने का मतलब पीछे जो भी आज तक हुआ वो ठक मचल दानापुर रेल मंडल के द्वारा होते रहा। इसके कारण जो हमारी मांग है ऊपर तक नहीं गई है। इसलिए हम रेल संघर्ष समिति ने यह निर्णय लिया है कि जो हम 23 जनवरी को रखे हैं धरना, उस धरना को तत्काल कोरोना के संक्रमण को देखते हुए रद्द करते हैं। और इस बीच में जो हमारा पत्राचार में जो कमी रह गई है दानापुर रेल मंडल के डीआरएम के द्वारा, उसको मैं फिर से पूरा कर लूं ताकि कानूनन रूप से हम रेल संघर्ष समिति मजबूत रहे और प्रशासन को कहने का कोई मौका ना मिले। इसलिए हम तत्काल धरना को रद्द करते हुए हम पत्राचार में कुछ दिनों के लिए जाएंगे। संजीव जी, तो 23 तारीख को जो ठीक है बात रद्द हो गया, स्थगित हो गया, स्थगित के बाद ये डेट कब निर्धारित होगा चेतावनी धरना का? क्या लगता है बढ़ैया स्टेशन को पिछले आंदोलन का दरकार है उसी तरह, ऐसा कुछ लगता है कि नहीं? तो ये पत्राचार पिछले बार भी कर रहे थे, इस बार भी आप किए, डीआरएम से दो बार मुलाकात किए, लेकिन कोई असर हमको, जहाँ तक हमको लग रहा है कुछ असर दिख नहीं रहा है। और पिछले बार जहाँ तक मेरी जानकारी है कि डीआरएम ने पाटलिपुत्रा ट्रेन का आश्वासन भी दिया था, आप उसको अवगत भी करवाए होंगे कि आपने अवगत करवाया, तो उसके बाद उनका रिप्लाई क्या आया? क्या फिर से बढ़ैया स्टेशन को दरकार है? अब इस मांग को तो रखे ही थे, तो डीआरएम साहब सीधे तौर पर कहे कि अब कोई भी स्टॉपेज हमारे हाथ में नहीं रहा, इसलिए वो तो असमर्थता जता चुके हैं। आंदोलन तो मस्ट जरूरी है, लेकिन चूँकि पिछले आंदोलन में भी जानबूझकर रेल प्रशासन ने फंसाने का काम किया कुछ लोगों को, तो हम संघर्ष समिति के लोगों ने ये निर्णय किया है कि पत्राचार में कुछ कमी रह गई है, जो कि रेल मंडल के द्वारा उसे रद्दी के टोकरी में फेंक दिया गया था, उसको फिर से हम पूर्ण रूपेण अपने मंडल के ऊपर बड़े जो भी कार्यालय हैं, पदाधिकारी हैं, उनको अवगत करवा दिया जाए। और हमारी बात को नहीं मानी गई तो हम सब गांव के लोग तो एक है ही, और ये आंदोलन तो अपने हाथ के चीज़ है। पत्राचार करते हैं, देखते हैं 10 दिन 20 दिन के समय में देखते हैं कि क्या प्रोग्रेस हुआ, नहीं हुआ तो आंदोलन अपना हाथ का चीज़ है। 20 दिन के बाद भी हम इसका फिर क्षेत्रवासी को एक साथ बैठक करके
फिर आंदोलन का एक तय कर देंगे समय। उसके बाद आंदोलन अपने हाथ का चीज़ है, करेंगे भी। और इस हिसाब से करेंगे कि 7 घंटा रोके थे तो 5 ट्रेन मिली है, तो 8 घंटा के लिए हमको 1.5 गुना समय अर्थात 10 घंटा से 10.5 घंटा ट्रेन को रोकना पड़ेगा। तो उस समय यानी मन रोकेंगे। बना लिए हैं कि 10 घंटा इस बार ट्रेन रोकना है, जो नहीं स्टॉपेज मिलता है तब। नहीं, गणित तो यही बता रहा है, 7 घंटा रोके तो 5 ट्रेन मिली, तो 10 घंटा रोकेंगे तो 7.5-8 ट्रेन का हो जाता है। तो वही 7.5 मतलब पाटली तो है आधा, तो 7.5 ट्रेन इधर हो जाएगा, आधा ट्रेन पाटली का हो जाएगा। तो कुल मिला के हमको 10 घंटा का टारगेट मिलता है। और 10 घंटा इस बार जब भी करेंगे तो 10 घंटा करेंगे। और जो भी पूर्व से है ट्रेन वो तो हासिल करेंगे ही। चूँकि अब बड़हिया नगर परिषद बन गया है तो कुछ रेल की और सुविधा चाहिए, प्लस एक नेशनल स्तर का एक हॉस्पिटल बनने जा रहा है। इसके लिए भी कुछ ट्रेन की एक्स्ट्रा सुविधा चाहिए। तो अगला आंदोलन में हम जो पहले लेंगे, पहले से निर्धारित ट्रेन है उसको लेंगे ही। इसके अलावे 2 ट्रेन और हम मांग रखेंगे, और वो 2 ट्रेन भी इसके साथ ही लेंगे। कौन कौन ट्रेन? एक तो ये यहाँ से खुलती है जो सूरत को जाती है, सूरत एक्सप्रेस है। तो एक सूरत, और यहाँ के बहुत से व्यवसायी सूरत में एक तरह से गुजरात। हाँ, हम एक तरह से सूरत में मिनी बड़हिया के रूप में वहाँ के बड़हिया के व्यवसाय में और मारवाड़ी लोग बसे हुए हैं। उनको आने जाने में दिक्कत होती है, उनके लिए हम स्पेशल मांग रखेंगे। सूरत टू बड़हिया के लिए उनको सुविधा हो, एक सूरत हो जाएगी। और एक पूर्वा है, दिल्ली के लिए मात्र एक ट्रेन विक्रमशिला है। और पहले जो जितना भी ट्रेन थी 7 ट्रेन रद्द कर दी गई, अस्थायी रूप से रद्द कर दी गई। तो दिल्ली जाने में भी अब सुविधा की कमी आ गई है, सिर्फ विक्रमशिला बची है। इसलिए एक पूर्वा भी मस्ट जरूरी है, और पूर्वा लेंगे। संदीप जी, एक हमारा सूत्र जो कहता है कि डीआरएम से मुलाकात में डीआरएम ने कहा कि फिर से आपका रेवेन्यू यानी टिकट सेल कम है, अभयपुर या ये वगैरह जुड़वा लिए। तो इस पे आप क्या प्रतिक्रिया दिए जो वो उन्होंने कहा? तो इसके बाद आप लोग जो शिष्टमंडल थे डीआरएम को क्या कहा? रेवेन्यू हमारा कमा नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि अभयपुर ये स्टेशन से आपका स्टेशन का कम है। नहीं, एक गिद्धौर से तुलना कर रहे थे, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। जब हमारे यहाँ ट्रेन का स्टॉपेज है तो फिर दूर दूर की गाड़ी सब, जैसे दादर बंद है, फरक्का सब दूर की गाड़ी है, सब बंद है। यहाँ के लोग हथदा से, मोकामा से, लखीसराय से टिकट कटाते हैं, तो कहाँ से हमारा रेवेन्यू पूरा होगा? तो जानबूझ के प्रताड़ित किया जा रहा है, बड़हिया स्टेशन को प्रताड़ित किया जा रहा है कि इसका रेवेन्यू किसी तरह कम जाए, जिससे कि यहाँ ट्रेन कम से कम ट्रेन दिया जाए। जबकि यह क्षेत्र के मामले में सबसे अधिक आबादी वाला क्षेत्र है, लगभग 4 से 5 लाख लोग। और शेखपुरा जिला, नालंदा जिला, पटना जिला, लखीसराय सब कोई जोड़ती है, और सब जगह के लोग यहाँ आके चढ़ते हैं बड़हिया स्टेशन पर। और जब ट्रेन ही नहीं रहेगी तो यहाँ के लोग पलायन करके कहाँ जाएंगे? कोई लखीसराय में करेंगे, चढ़ेंगे, कोई मोकामा चढ़ेंगे, कोई हथदा चढ़ेंगे। तो जानबूझ के तो बड़हिया को घेरा जा रहा है इस तरह से। इसमें अगर हमको राजनीतिक रूप से भी अगर नहीं मदद मिलेगा तो हम सफल नहीं होंगे। इसलिए हम चाहेंगे कि हमारे जो भी जनप्रतिनिधि हैं और हमारे ग्रामीण सांसद विधायक किस तरह से, हाँ, और दादा भी हैं हमारे ग्रामीण हैं, यानी केंद्रीय मंत्री गिरिराज हाँ, सिंह, तो इन सब को भी हमारे साथ एक बार हमारी मांग को तीनों चारों मिलके एक साथ लगेंगे, तब हमको सफलता मिलेगी। और आशा है एक बार पत्राचार करके और मुलाकात भी हमारा डेलीगेट करेगा, संघर्ष समिति के लोग करेंगे, जनप्रतिनिधि से भी करेंगे और दादा से भी करेंगे, और उनसे भी आग्रह रहेगा कि एक बार आप सब भी लगिए और जो है हमारी मांग को उसको पूरा करने में मदद कीजिए, ये आग्रह रहेगा। लेकिन अब कहा जाए तो रेल प्रशासन पर अब विश्वास धीरे धीरे टूट ही गया होगा आप सब संघर्ष समिति का। अब विश्वास रहा रेल संघर्ष समिति का तो शुरू से ही रेलवे से हमारा विश्वास उठ चुका था। जिलाधिकारी महोदय और
ये सब थे जो हमारे पक्ष के लिए पत्राचार के माध्यम से लड़ाई कर रहे थे। आज वो भी महसूस करते होंगे कि दानापुर रेल मंडल उनको भी ठगने का काम किया है। तो समिति को भी किया है, समिति को किया है और जिला प्रशासन को भी ठगने का काम किया है, जैसा कि बैठक में पता चला। तो अब तो हम डीएम साहब से भी अनुरोध करेंगे कि आंख मूंद कर विश्वास सपोर्ट बढ़िया को सपोर्ट कीजिए और दानापुर रेल मंडल जो भी पत्राचार आगे करे, एक प्रति आप भी मांगिए अपने लिए, तब आगे का कार्रवाई होगा। धन्यवाद संजीव जी बातचीत करने के लिए। पत्राचार के साथ इस बार आंदोलन का अलग रूप दिया जाएगा। जो फिर से पत्राचार के बाद ट्रेन नहीं दिया जाएगा तो जोरदार आंदोलन 10 घंटा, पिछली बार 7 घंटा को हुआ था जैसे संजीव जी बता रहे थे, इस बार 7 ट्रेन के लिए 10 घंटा का आंदोलन जोरदार किया जाएगा। कैमरा के पीछे है नैतिक शाबर और मैं आपके साथ हूं। देखते रहिए लखीसराय न्यूज।